जिसमें दिखे सुख निश्चय वही मन को भाए, उसी के ही हेतु मन के पीछे पीछे धाए। मन न चाहे फिर भी टलना यह जो हरि का द्वार, दुख में जो सम्यक दृष्टि राखे ताको दिखे सार। मन की दुर्बलता ही मोक्ष मार्ग में मनुष्य की निर्बलता है। इस निर्बलता से ही मनुष्य संसार में भटक रहा है। इस पद्य में इसी निर्बलता से छूटने की प्रेरणा दी गई है। इस जगत में जन्म लेकर प्राणी जिस जिस वस्तु या प्राणी के संग से सुख पाता है या उसका दुख से छुटकारा होता है और जिससे भी सुख मिलता है, तो निश्चय करके वही वही प्राणी या पदार्थ उसके मन में बसे रहते हैं, वही मन में चक्र काटते रहते हैं, अर्थात उन्हीं की मिथ्या यादें आती रहती हैं। यही सब मन को भाते हैं, अच्छे लगते हैं। यही राग का बंधन है। इसी राग बंधन के कारण ही जीव बुद्धि युक्त होता हुआ भी, विचार शक्ति रखता हुआ भी इसी सुखी भोगी मन के पीछे पीछे भागने में लग जाता है। परंतु सामने का या प्रत्यक्ष का सुख इतने महत्व का तो है नहीं कि इसके लिए मनुष्य अपना भविष्य या सब कुछ नाश कर बैठे और सदा दुखों में रूलता रहे। इसीलिए यदि विवेक अभी नहीं जागा, तब भी मोक्ष शास्त्र में श्रद्धा रखकर मन यदि न भी चाहे, फिर भी इनमें नियम संयम को रखकर इनसे हटने या टलने का अभ्यास करे। यही अंत में पूर्ण रूप से अपने आप को जगत जाल से खींचने वाले, हरने वाले हरि भगवान विष्णु का द्वार है। अर्थात यदि यही भोगों से हटना रूप निवृत्ति आरंभ हो गई, तो द्वार तो मिल ही गया। अब जैसे जैसे ध्यान विचार विवेक बढ़ते जाएंगे, सत्य प्रकट होता जाएगा, तो एक दिन महापुरुषों द्वारा प्राप्त किया गया मोक्ष और ब्रह्ममय निर्वाण भी प्राप्त होगा। परंतु जहां तक भव सागर को तरने के लिए यात्रा यदि बढ़ानी है, तो भोगों के त्यागने पर जब दुख हो तो उसमें कुदृष्टि या मिथ्या दृष्टि न बनने पाए। सही दृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि रहे, तभी सार रूप परमपद दिखेगा। परंतु होता क्या है कि जब सुखी भोगी मन को थोड़ा भी दुख भोगों के त्यागने से हुआ, तो उस दुख को त्यागने के लिए झट मिथ्या दृष्टि या खोटी दृष्टि तो बनती है कि भोग ही ठीक है, इनको बने ही रहना चाहिए। प्रत्येक ऐसी भोगों की इच्छा को थोड़ा समय रोक रखने का दुख तो होगा, परंतु उस दुख में थोड़ा टिकाव प्राप्त करने का अभ्यास और बुद्धि शुद्ध रखना तथा मिथ्या दृष्टि न बनने देना, उसमें दोष भी न देखना, यही दृष्टि की शुद्धि है। जो भोगों से उसे इंद्रियों का बाहर का सुख मिला है और उससे प्रसन्न होकर मन संसार में आनंद मान रहा है, उसके लिए जब एक दिन उसे वे भोग नहीं मिलेंगे, तो उसको उनके संग वाली अपनी आत्मा रूप में भी नहीं दिखेगी। मीठी लगने वाली भोगों की प्रसन्नता में आनंद युक्त बाहर जगत में खिली हुई उसकी अपना आप रूप में नहीं मिलने पर अविद्या ही छाई रहेगी। उसका तृष्णा वाला मन चारों ओर लहरा रहे व्यापक जीव जगत से तो खोया हुआ उस व्यापक सर्वरूप जीवन के सागर परमात्मा की ओर तो झुकी न सकेगा। केवल भोगों में बंधा हुआ उन्हीं के संबंध वालों की स्मृति से दुखी हो रहा छोटा सा बनकर अपने आप में खोया हुआ ही रहेगा। और वे सब मिलने के नहीं, क्योंकि वह जीव समय पाकर ऐसी ही अवस्था में पहुंच गया होता है जिसमें कि वह अपनेपन की पहले वाली प्रीति नहीं रहती। तब न यह उनकी तृष्णा छूटे और न उसे व्यापक जीवन रूप अनंत परमात्मा सूझे। केवल पुरानी अपनों की याद या फिर उनके बिना निद्रा आलस्य, यही उसमें अविद्या का राज्य है, जो कि भोगों वाली मैं को छोड़कर केवल अनंत ज्ञान तथा आनंद रूप अपनी आत्मा नहीं सूझती। यदि वह जीवन काल में ही इस तृष्णा को जीते, मोक्ष शास्त्र के अनुसार श्रद्धा करके प्रथम स्थूल विषय भोगों से संयम रखकर विवेक द्वारा इन विषयों तथा उसके सुख से दूर हटे, तो धीरे धीरे ध्यान के योग्य होकर विचार द्वारा इनकी तृष्णा को सूक्ष्म शरीर रूप इंद्रियों और मन बुद्धि में बैठी हुई पहचाने, पुनः राग द्वेष संशय मोह मान आदि को पहचान कर त्यागे और अंत में कारण शरीर रूप अज्ञान या अविद्या को भी पहचान पर छोड़ने का यत्न करे। तभी उसको परमपद की प्राप्ति होगी। जिस अवस्था में व्यापक रूप में आत्मा नहीं दिखता, यह अविद्या की दशा है। पूर्ण ज्ञान पाने के लिए कई एक अवस्थाओं को लांघना पड़ेगा। पहले वह उस विषयों के सुख से टलने पर उस व्यापक जीवन परमात्मा में श्रोत्रादि इंद्रियों द्वारा रम सकेगा। धीरे धीरे व्यापक भाव में जगत में सबके सुख में सुखी होकर ब्रह्मलोक का आनंद प्राप्त कर सकेगा। वैसे ही सत्य ज्ञान जगाकर ज्ञानमय या सत्यमय परमात्मा को पहचान कर इन भोगों वाली छोटी में रूप अनात्मा के कलंक को समाप्त कर सकेगा। यही पुनः मुक्त होगा। यदि इस भोगों वाली 1-2-4 व्यक्तियों के परिवार की संग से होने वाली आय में ही कुदृष्टि रखेगा, इसी में ही भला मानेगा, तो वह तो उसे पुनः सदा घेरे ही रहेगी और यह जीव उस छोटी मैं को ही लिए बैठा रहेगा। वहां जो समिष्टि, जो सर्वस्वरूप परमात्मा है, उसमें तो इसकी इंद्रियों और मन को वह बंधन आगे बढ़ने ही नहीं देगा। हम देखते हैं कि भोगी मन को भोग की सामग्री को छोड़कर दूसरों का हस्तक्षेप अच्छा नहीं लगता। तब वह अपने मन को एकांत में छोटा होकर इसी में या अपनों में ही खोया रहता है। यही मन जब अपने ना होंगे, न उनसे होने वाला सुखी हो पाएगा, परंतु तब मन उन्हीं अपनों में बंधा, उनकी याद या संस्कारों में खोया हुआ व्यापक की ओर से अंधा ही बना रहेगा। न भोगों
भोगों वाला मन छूटे और न व्यापक का साक्षात्कार हो, तो ऐसी अवस्था में फिर अज्ञान में बना बसा हुआ जीव अपने ही स्वप्न में खोकर फिर किसी पहले जैसे जगत को ही रचेगा। यही उसका पुनर्जन्म दुखमय सदा चलता ही रहेगा। ऐसे ही फिर मृत्यु का भी चक्कर चलेगा। जैसे जीवन काल में ही हम देखें कि हमारा प्रिय साथी यदि हमारे समीप न हो तो उसके सुख से विरहित मन उसकी याद में खोया रहता है, और आसपास की आवाजें और सब भावयुक्त प्राणी खेलते कूदते उसको अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उसका प्रिय व्यक्ति के संग का सुख खोया हुआ है। अब न तो वह व्यक्ति भूले और न उसके सुख के संग वाली मैं छूटे, और फिर बाहर व्यापक जीवन में खेलते कूदते बच्चे और उनकी बातों में ही मन रमे। यही दुर्दशा सब जगत जाल में बंधे प्राणियों की है। इस जाल से छूटने के लिए यत्न जीवन काल में ही करना पड़ेगा। यह थोड़े त्याग के दुख से ही होगा, तभी निवृत्ति का द्वार मिलेगा और उसके साथ साथ हरि का द्वार भी प्राप्त होगा।